और 2018 वाला ग्रुप डी को क्वालिफाई किए थे। उसमें मेरिट नहीं बन पाया, आधार नंबर से 0.52 से छँट गए। उसके बाद एएलपी और टेक्नीशियन जो आया था उसमें भी मेंस तक गए, मेंस में बाहर हो गए। उसके बाद फिर एमटीएस क्वालिफाई किया, एमटीएस में मेरिट नहीं बना, 3 नंबर से मेरिट छूट गया। उसके बाद 3 साल से अभी सीजीएल दे रहे हैं, सीजीएल 3 साल से क्वालिफाई हो रहा है। तो मैं नेट क्वालिफाई किया हूँ और पीएचडी का तैयारी, प्री पीएचडी का तैयारी कर रहा हूँ। लॉकडाउन लग गया तो ऑफलाइन तो सब सारे बंद हो गए थे, तो उसके बाद ऑफलाइन छोड़ के हम स्विच कर गए ऑनलाइन में। ऑनलाइन में गगन प्रताप सर, जो राकेश यादव सर के प्लेटफॉर्म है करियरविल, वहाँ पे गगन प्रताप सर पढ़ाते हैं। उसके पास मैंने में कि वो तो लड़का के ऊपर डिपेंड करता है, कोई 4000 में भी निपट जाता है, किसी को 10,000 में भी नहीं बनता। गांधी जी कुछ कहे थे कि जब अपना खर्च कम करना हो तो अपनी आवश्यकता कम कर लें, खर्च अपने आप कम हो जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑन ड्यूटी। दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश और अभी हमारे साथ कुछ भाई लोग हैं जो कि पटना के मुसल्लापुर हाट में रहकर एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। साथ ही साथ इन लोगों ने बहुत सारे एग्ज़ाम्स भी क्लियर कर रखे हैं। तो आज हम इन लोगों से बातें करेंगे और जानेंगे कि एग्ज़ाम्स में, खास करके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, मुसल्लापुर हाट का जो ये एरिया है, इसमें कौन कौन से इंस्टीट्यूट बेस्ट हैं इसकी तैयारी करवाने के लिए। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि यहाँ पर क्या मंथली एक्सपेंसेस आते हैं रूम में रहने में, पढ़ाई करने में। जो भी चीज़ें इस वीडियो में हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस रिगार्डिंग आपकी जो भी क्वेरी है आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। तो आपका नाम? प्रिंस कुमार। विजय प्रकाश। दीपक कुमार। ओके, तो आप कहाँ से हैं? सुपौल बिहार। मैं भी सुपौल बिहार से हूँ। मैं भी सुपौल से हूँ। ओके, मतलब सारे भाई लोग सुपौल से ही हैं। और मैं बता दूं कि हमारा भी होम डिस्ट्रिक्ट सुपौल ही है, भाई लोग भी सुपौल से हैं। तो बातें करने में तो अजीब सी बात है कि मज़ा आने वाला है। तो आप लोग कौन से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं? मैं एसएससी कर रहा हूँ। असिस्टेंट प्रोफेसर। एसएससी मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर नेट जेआरएफ जो है यस नेट जेआरएफ जो होता है, नेट जेआरएफ। और अब जो है वर्तमान समय में पीएचडी वाले के लिए 30 नंबर का वेटेज कर दिया गया है। तो लेकिन अभी वर्तमान समय में जो है प्रोफेसर की बहाली में नेट के साथ साथ पीएचडी होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो है प्रोफेसर की बहाली में 30 नंबर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो पीएचडी ज़रूरी हो गया है, कंपलसरी हो गया है एक तरह से स्टूडेंट को प्रोफेसर बनने के लिए। तो मैं नेट क्वालिफाई किया हूँ और पीएचडी का तैयारी, प्री पीएचडी का तैयारी कर रहा हूँ। उसके बाद जो है अभी वर्तमान समय में मैं बीएड सेकेंड ईयर पटना यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ। ओके, तो ये भैया अभी पटना यूनिवर्सिटी से बीएड भी कर रहे हैं और इन्होंने नेट भी क्वालिफाई कर रखा है। तो चलिए जानते हैं इन लोगों से कि कितने दिनों से ये लोग रह रहे हैं, क्या इन लोगों का एक्सपीरियंस है। तो आप यहाँ पर पटना में कितने दिनों से रह रहे हैं? 3 साल से। जी, मैं 7 साल से रह रहा हूँ। 5 साल से। मतलब सारे भाई लोग जितने भी हैं, पूरे एक्सपीरियंस है यहाँ पर, पूरा अनुभव है इन लोगों को। पटना का शायद रग रग से वाकिफ़ होंगे। तो बातें करेंगे, बातें करने में तो बिल्कुल मज़ा आने वाला है। तो अभी तक इतने दिनों से आप लोग रह रहे हैं, तो अभी तक कितने एग्ज़ाम्स आप लोगों ने क्वालिफाई किया है? कोई? जी, क्वालिफाई तो ढेर सारे एग्ज़ाम किए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 2018 वाला ग्रुप डी को क्वालिफाई किए थे। उसमें मेरिट नहीं बन पाया, आधार नंबर से 0.52 से छँट गए। उसके बाद एएलपी और टेक्नीशियन जो आया था उसमें भी मेंस तक गए, मेंस में बाहर हो गए। उसके बाद फिर एमटीएस क्वालिफाई किया, एमटीएस में मेरिट नहीं बना, 3 नंबर से मेरिट छूट गया। उसके बाद 3 साल से अभी सीजीएल दे रहे हैं, सीजीएल 3 साल से क्वालिफाई हो रहा है। अब की बार होने की संभावना ज़्यादा है, पिछले बार मेंस नहीं हो पाया था। अच्छा, भैया ने तो बता ही दिया है कि भैया का नेट क्वालिफाई है, बीएड कर रहे हैं। तो हमारे साथ प्रिंस जी भी हैं, तो इनसे भी जानेंगे। जी, मैं अभी तैयारी नहीं कर रहा हूँ। ओके। तो अगर बात करें कि अभी तक आपने बहुत सारे एग्ज़ाम्स क्वालिफाई भी किए हैं, तो क्या लगता है आपको कि ऑफ़लाइन कोचिंग यहाँ पर जब आए थे आप, तो अपनी जर्नी बताइए पूरी कि किस तरह से यहाँ पर आप आए, प्रिपरेशन स्टार्ट किए और शुरू से लेकर अंत तक आप बताइए। मैं 2017 में यहाँ आया और 2017 में यहाँ आने के बाद मैंने आर.के. सिंह सर के पास मैथ का क्लास किया और कोटलिया में जीएस। और यहाँ आए थे तो उस टाइम में मोटिव यही था कि हमको रेलवे में जाना है। तो उसी की रिगार्डिंग मैंने 2018 में एएलपी और इसके बाद ग्रुप डी की फ़ाइनल तक भी गया। मैं मेरिट नहीं बना
और अभी फ़िलहाल रेलवे छोड़ के मैं एसएससी की तरफ मूव कर चुका हूँ, क्योंकि लोग का जब वो परिवेश बदलता है तो कुछ सपने होते हैं बदल जाते हैं। और यहाँ आने के बाद इतना था कि हॉस्टल में बहुत सारे भैया बड़े बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे। जैसे भैया बताया कि प्रोफेसर का तैयारी कर रहे हैं, कुछ भैया थे जो बीपीएससी का कर रहे थे, कुछ थे यूपीएससी का, और बहुत सारे भैया ऐसे थे कि वो सीजीएल लेके भी गए और अभी लगे हुए भी हैं बहुत सारे। तो इसीलिए मैंने रेलवे छोड़ के सीजीएल में मूव किया। अच्छा, तो कहीं ना कहीं सीजीएल एक भौकाल वाला जॉब भी है, तो इसलिए आप तो स्विच नहीं किए, ऐसा कोई पर्पस था आपका? नहीं, ये था कि बोला तो मैं जो परिवेश बदल गया, सपना बदल गया। मैं टारगेट रेलवे के लेके आए थे, वो मैं एसएससी करने लगा। और ओके। 3 साल से ये भी है कि हम रिजल्ट भी दे रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पर आपने जो टीचर्स के नाम सुझाए, तो क्या लगता है आपको कि ऑनलाइन कोचिंग इसके लिए बेस्ट हो सकते हैं? हाँ, देखिए वो तो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। हम ऑफलाइन भी किए और ऑनलाइन भी किए हैं। मैं बताया कि ऑफलाइन तो आर के सिंह सर के साथ मैथ पढ़े, उसके बाद कोटलिया में जीएस पढ़ा, और ऑनलाइन में जैसे जब लॉकडाउन लग गया तो ऑफलाइन तो सब सारे बंद हो गए थे, तो उसके बाद ऑफलाइन छोड़ के हम स्विच कर गए ऑनलाइन में। ऑनलाइन में गगन प्रताप सर, जो राकेश यादव सर के प्लेटफॉर्म है करियरविल, वहाँ पे गगन प्रताप सर पढ़ाते हैं। उसके पास मैंने मैथ पढ़ा, यानी कि मैथ मैंने 2 बार पढ़ा हूँ। हाँ, उसके बाद जो गोपाल वर्मा सर है उसके पास इंग्लिश, और अभिषेक सुमन है जीएस। अच्छा, ओके। और आप भैया बताना चाहेंगे अपनी कुछ जर्नी? जी भैया, मैं जब पटना यूनिवर्सिटी में पीजी में एडमिशन लिए तो मुझे लगा कि मेरे हिसाब से कि असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना मेरे लिए बेस्ट होगा। और जो है हम उसी टाइम से जब एडमिशन लिए 2017 में, तो उसी टाइम से जो है अपने आप को मन में ठान लिए कि हमको जो है नेट का तैयारी, पहले नेट कम से कम क्वालिफाई करना है। तो नेट क्वालिफाई करने के लिए हम साथ साथ कहीं ट्यूशन कोचिंग कहीं नहीं पढ़े। जो यूनिवर्सिटी के सर लोग थे, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस दरभंगा हाउस में पीजी की क्लास चलता है पटना यूनिवर्सिटी में, वहाँ के सर लोग से हम क्लास किए और उसी तैयारी से मेरा नेट निकल गया, नेट क्वालिफाई कर लिए। ओके। और आप अभी कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं? जैसा कि प्रिंस भाई ने बताया था कि फ्रेशर हैं, तो हम इनसे भी जानेंगे कि कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं या फिर ऑनलाइन की तरफ स्विच किए हैं। तो आप अभी कहीं ऑफलाइन कर रहे हैं या फिर ऑनलाइन में क्लास चल रही है आपकी? मैं ऑनलाइन ही कर रहा हूँ। अच्छा, कहाँ पढ़ रहे हैं ऑनलाइन? मैं करियरविल पे पढ़ रहा हूँ। गगन प्रताप सर से मैथ, जयदीप सर से इंग्लिश, और पीयूष सर से जो है रीजनिंग। ओके, तो आप लोग को क्या लगता है कि ये जो तैयारियां होती है जनरल कंपटीशन की, तो इसमें ऐसा बोला जाता है कि लाइब्रेरी का रोल बहुत बड़ा हो जाता है। आप लोगों ने शायद ज्वाइन कर रखा हो या नहीं, ये तो पता नहीं, लेकिन इसका रोल ऐसा माना जाता है कि लाइब्रेरी का रोल बहुत बड़ा हो जाता है। तो आप लोग किस दृष्टि से देखते हैं इसको कि लाइब्रेरी क्यों ज्वाइन करनी चाहिए? जी, लाइब्रेरी का रोल तो सच में बहुत अच्छा है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है इसमें कंपटीशन की तैयारी करने का। है कि वहाँ पे ये होता है ना, एकाग्रता, वो जो होता है कंसंट्रेशन पूरा अपने स्टडी पे होता है। और यहाँ पे रूम में ये होता है कि 5 मिनट कोई मोबाइल चलाया, किसी का कुकर सीटी मार दिया, यही सब होता है कि लाइब्रेरी में। लेकिन वो होता है कि पूरा अगर पढ़ने गए तो वहाँ पढ़ना ही है, उसके अलावा नहीं मोबाइल, नहीं कुकर सीटी मार रहा है, नहीं कोई डिस्टर्ब कर रहा है। बस इसीलिए लाइब्रेरी अच्छा होता है। लाइब्रेरी के बारे में आप भी कुछ कहना चाहो तो कह सकते हो। जी, लाइब्रेरी में जब स्टूडेंट जाते हैं वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट लोग पढ़ रहे होते हैं, तो वहाँ देख करके लगता है, अंदर से इच्छा जाहिर करता है लोग कि हाँ, जो सामने वाले बच्चा पढ़ रहा है तो अपने आप में ये लगता है कि मुझे भी पढ़ना चाहिए। और वहाँ जब शुरू में मेरा अपना ओपिनियन है कि जब कोई भी बच्चे यहाँ आते हैं तो लाइब्रेरी एक बार कम से कम ज़रूर ज्वाइन करें, कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन लाइब्रेरी ज्वाइन करें। वहाँ जाने से आपको लग जाएगा कि हम यहाँ जाएंगे तो कितना देर पढ़ेंगे, टाइम टेबल आपका ठीक हो जाएगा, आप डेरा पे भी जाके उतना पढ़ सकते हैं। ओके, और आपने भी लाइब्रेरी ज्वाइन किया है? जी, मैं लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं कर रहा। ओके। अच्छा, एक चीज़ और कही जाती है खास करके बिहार के बारे में कि बिहार के बच्चे, जैसा कि आपने भी बताया था इससे पहले कि हम आए थे रेलवे की तैयारी करने लेकिन एसएससी की तरफ स्विच किया। और मैं बता दूं कि भाई का अभी कल या परसों एसएससी का टायर 3 भी देकर आए हैं अभी। तो आपसे जानना ये चाह रहे हैं एक्चुअली कि बच्चे जैसे ही आते हैं यहाँ पर, तो बिहारियों का तो मैथ बहुत तगड़ा होता है भैया, ये बात तो मानना पड़ेगा, है कि नहीं? और
ऐसा होता है कि जब एसएससी की तरफ स्विच करते हैं या फिर जैसे कि आप नेट की तरफ स्विच किया, आप भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें ऐसा देखने को मिलता है कि इंग्लिश बच्चे का बहुत कमज़ोर रहता है। बिहार वालों का क्या रीज़न है कि इंग्लिश इतने कमज़ोर रह जाते हैं? मैथ तो भैया कहीं भी फाड़ देते हैं, लेकिन इंग्लिश में क्यों ढीले पड़ जाते हैं? इंग्लिश में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि 11th से और 12th से पहले, 11th या इंटर कह सकते हैं आप, इंटर से पहले इंग्लिश बिहारी बच्चे जो है नहीं छूता, बिल्कुल जीरो रहता है, जीरो, बहुत जीरो रहता है, नहीं छूता ही नहीं कोई। कहा कि 10th में भी उसका ना के बराबर वैल्यू है, कहा कि उसका मार्क्स परसेंटेज में नहीं जुटता है, सिर्फ पास कर गया बस। तो इसीलिए यही सबसे ज़्यादा बड़ा फैक्टर यही है कि बचपन से इंग्लिश से दूर रहता है। अच्छा, तो आप लोग को दिक्कत हुई जब एसएससी की तरफ आपने स्विच किया कि इंग्लिश में किस तरह से कठिनाइयाँ आई आपके सामने? इंग्लिश में कठिनाई आई इसीलिए तो मैं रेलवे को टारगेट करके यहाँ आया था। अच्छा, मतलब भाई को पहले से इंग्लिश में दिक्कत थी यार, मतलब इसलिए तो रेलवे की तैयारी करने आए थे। हालांकि रेलवे में इस बार भी आपका रिजल्ट हुआ है कुछ ऐसा? तो अभी भी रिजल्ट हुआ है ऐसा कुछ है नहीं, बट एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, पूरे भौकाल है जॉब का, तो सभी चाहते हैं उसको। तो आपको क्या लगता है कि इंग्लिश क्यों मतलब इतना बच्चे पिछड़ रहे हैं बिहार के? जी, सबसे पहले हमारे बिहार में जो है 10th क्लास तक जो इंग्लिश 10th में क्वालिफाइंग आवश्यक नहीं है इंग्लिश में होना, उसको सरकार द्वारा जो है लागू करना चाहिए। क्योंकि स्टूडेंट लोग सोच के माइंड मेकअप किए हुए होते हैं, सोचे होते हैं कि मेरा तो मार्क्स 10th में जुटना है नहीं, तो इंग्लिश क्यों पढ़ेंगे। तो वो लोग इंग्लिश पे नहीं फोकस करते हैं, इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं, जिसके कारण इंग्लिश का बेस खराब हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है और बच्चे इंग्लिश से भागते रहते हैं। तो सबसे पहले तो जब ये वीडियो कोई ऐसे गवर्नमेंट के लोग देख रहे होंगे तो उसको चाहिए कि ये इंग्लिश का जो है इसमें कंपलसरी कर दे, पास होना कंपलसरी कर दे, जिसके बाद जो है स्टूडेंट लोग इंग्लिश भी मन से पढ़ेंगे बाकी 5 सब्जेक्ट के। जी, क्योंकि अपने बिहार में जब कोई बच्चे, मतलब ऐसा कहा जाता है कि जब पैदा होते हैं तो पहले मतलब मैथ का उसको सिखाओ, लेकिन इंग्लिश से थोड़े दूर हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इंग्लिश की भी दिक्कत है, इस और ध्यान देनी भी चाहिए शिक्षा बोर्ड को। तो खैर हम इस बात पर जाएंगे नहीं उतनी दूर। अच्छा, लेकिन एक बात और है कि आप लोगों ने तो, अपने भैया ने एसएससी क्लियर कर रखा है और रेलवे क्लियर कर रखा है, इन भाई ने नेट जेआरएफ क्लियर कर रखा है, तो हम इनसे एक्चुअली जानना ये चाह रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे पटना आते हैं भैया, लेकिन उसमें से 90 to 95% बच्चे जो है पूरे मतलब भटकाव की ओर चले जाते हैं। उन लोग को मतलब ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम भैया क्वालिफाई होने वाला है नहीं। तो मतलब आप लोग को क्या लगता है, 7 साल से 5 साल से आप लोग रह रहे हैं, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है आप लोग के पास, तो आप लोग को क्या लगता है कि इस भटकाव का क्या रीज़न है? जी, भटकाव के कई रीज़न हो सकते हैं। जैसे शुरू में स्टूडेंट लोग को जो है सही दिशा निर्देश नहीं मिलता है, जिसके कारण कहीं वगैरह जगह पे जाके कोचिंग क्लास कर रहे होते हैं, एक बार में 5 क्लास में एडमिशन ले लेते हैं और भर दिन जाने आने में समय बर्बाद कर देते हैं, और जितने सर के द्वारा पढ़ाया जाता है उसको ठीक से नहीं कर पाते हैं मेरे अनुसार, और उसमें फिर से वो एक बार कोचिंग करके आ जाते हैं, 2 साल टाइम बर्बाद कर देते हैं, और फिर तब उसको पता चलता है कि हमें क्या करना चाहिए, आखिर सेल्फ स्टडी ही ज़्यादा आवश्यक है हमारे लिए। उसके बाद वो सेल्फ स्टडी करते हैं, इसमें टाइम ज़्यादा लॉस होता है। ओके, तो ये डिफरेंट राय थे, लेकिन अब हम जानेंगे कि फ्रेशर जो बंदे यहाँ पर आते हैं, फ्रेशर जो बच्चे यहाँ पर तैयारी करने के लिए आते हैं, तो वो ये जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि पटना जाते हैं उसके सीनियर लोग तो कितने मंथली एक्सपेंसेस आते हैं, क्या खर्च आ जाता है बच्चों के ऊपर पढ़ाई करने में, तो वो भी जानेंगे भैया लोग से। तो चलिए भैया, आप बताइए कि कितने मंथली एक्सपेंसेस आ जाते हैं आप लोग के अकॉर्डिंग? सबसे पहले तो ये देखिए, वो तो लड़का के ऊपर डिपेंड करता है, कोई 4000 में भी निपट जाता है, किसी को 10,000 में भी नहीं बनता है। तो एक्सपेंसेस यही है कि अपने ऊपर जो जितना इन्वेस्ट करेगा, जितना खर्चा। हाँ, मतलब कि नॉर्मल अगर कोई बच्चा आना चाहे और सही तरीके से पढ़ना चाहे, प्रॉपर रूम, फूड और स्टे, मतलब सब कुछ कि एक नॉमिनल वे में, नॉमिनल वे में यही है कि 4 से 5 हज़ार, उससे लगभग, उससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। लगभग रूम का एवरेज रेंट 3000। जी, सिंगल का वैसे 2000 लेता है, और अगर डबल रूम रहिएगा तो 3000 रहता है। तो लगभग 3500 रूम का 3000 और टोटल एक्सपेंस 5000 आ जाते हैं। यस सर। अच्छा,
जी 5,000 का। ओके ओके। और लास्ट में आप लोग जो नए फ्रेशर जो है आने वाले हैं यहाँ पर, बहुत सारे छोटे भाई लोग आने वाले हैं आप लोगों के, तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पर आए, उसको क्या रिकमेंड करना चाहेंगे कि यहाँ पर जनरल कंपटीशन के लिए खास करके यहाँ पर ऐसा देखा जाता है कि बच्चे आते हैं तो ऐसा है नहीं कि एसएससी के लिए कोई अलग स्पेशल कोचिंग हो, बैंकिंग के लिए अलग हो, तो आप लोग को कौन कौन से सर मतलब आप लोग उसको रेकमेंड करना चाहेंगे कि यहाँ पर आए तो यहाँ मैथ पढ़ें, यहाँ जीएस पढ़ें और यहाँ पर रीजनिंग पढ़ें, आप लोग कोई रेकमेंड करना चाहेंगे? ये तो देखिए समय वो लड़का के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अभी प्रिंस जी बताया कि वो जयदीप सर से इंग्लिश पढ़े, लेकिन वो करियर विल पे भी पढ़ाते हैं, और हम जो पढ़े हैं गोपाल वर्मा सर से, जो कि वो भी करियर विल पे, तो वो तो समझदारी की बात है। जो ऑनलाइन में भी ढेर सारे टीचर हैं, जैसे अभिनय शर्मा है, रेमो सर हैं, राकेश यादव खुद सर पढ़ाते हैं, उसके बाद गगन अच्छा, यहाँ हम ऑफलाइन की अगर बात करें तो ऑफलाइन तो यहाँ पे भी ढेर सारे सर हैं। जैसे मैंने बताया कि मैं आर.के. सिंह सर के पास, तो आर.के. सिंह सर मेरे दृष्टिकोण से मैथमेटिक्स। जी मैथमेटिक्स। ओके। और इंग्लिश तो सर हम एसपी सर के पास पढ़े थे। अच्छा अच्छा, खान सर के बारे में बहुत कहा जाता है कि खान सर तो भैया पूरे इंडिया में अपना नाम बना लिया है, तो खान सर की आप लोग क्लास लिए या फिर कोई क्लास नोट्स आप लोग के पास अवेलेबल है तो कैसा लगा? जी खान सर के पास मैं पढ़ा हूँ, मैप उसका टोटल मैंने मैप पढ़े हैं। उसके बाद उसके पास वहाँ मैं सेट मारते थे, पहले 11 से 1 सेट चलती थी, तो हम खान सर के पास 2 क्लास किए हुए हैं और अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा, नेट जेआरएफ वाले जो भी बच्चे आते हैं, मतलब प्रोफेसर लाइन के जो बच्चे आते हैं, उसके लिए आपकी क्या सलाह है? सबसे पहले तो जो बच्चा नेट जेआरएफ करना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए टाइमिंग थोड़ा सा लंबा चाहिए। वो उस दिमाग में मतलब कि अपना सेट कर ले कि हमको कुछ ज़्यादा समय लगेगा, और वो अपना पहले फैमिली का भी थोड़ा सा देख ले कि मेरा फैमिली इस चीज़ के लिए सपोर्ट करेंगे कि नहीं, क्योंकि इस फील्ड में आने के लिए स्टूडेंट को कुछ ज़्यादा समय अपना देना पड़ता है। तो बस हम सब चीज़ को देखते हुए जब लगे बच्चों को ऐसा हम कर पाएंगे या मेरा फैमिली सपोर्टिव है इस चीज़ के लिए, तो वो कर सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा मतलब कि खर्चा उर्चा की बात नहीं है। इसी संदर्भ में गांधी जी कुछ कहे थे कि जब अपना खर्च कम करना हो तो अपनी आवश्यकता कम कर लें, खर्च अपने आप कम हो जाएगा। तो ये हमारे कुछ भैया लोग थे जिन्होंने अपनी पूरी एक्सपीरियंस शेयर की, अपनी जर्नी शेयर की और बताया जो भी बच्चे के क्वेरी होते हैं, क्या मंथली एक्सपेंसेस होते हैं, कौन कौन से टीचर को ज्वाइन करें, जितने भी बेसिक बातें इन लोगों ने आप लोगों की शायद क्वेरी सॉल्व की होगी, आई होप। और मिलेंगे आपसे एक और हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।